This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, টিভি9 বাংলা আপনাদের আরো একবার স্বাগত জানাই। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। দিল্লির বুকে পরপর গাড়িতে বিস্ফোরণ। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের সামনে বিস্ফোরণ ঘটল। নিহত অন্তত 8, আহত কমপক্ষে 28 জন। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে আশঙ্কা এমনটাই। দিল্লি জুড়ে এই মুহূর্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পরপর গাড়িতে বিস্ফোরণ, একের পর এক নিহত। দাউ দাউ করে জ্বলছে গাড়ির পর গাড়ি, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিন্ন ভিন্ন দেহাংশ। লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রাজধানী। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। লালকেল্লা দিল্লির প্রাণকেন্দ্র, ভিড়ে ঠাসা এলাকা। 15ই আগস্ট এখান থেকেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তার কাছেই মেট্রো স্টেশন, সেখানেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। ये गाड़ी का पार्ट है, इतनी दूर आके मार्केट में गिरा है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि उस गाड़ी के अंदर जो होगा उसकी क्या स्थिति हुई होगी, जबकि इतनी दूरी पर बाहर जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये धमाका किस तरह का रहा है इसका आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए, एक बार आप पीछे दिखाइए हरीश, वहाँ पे भी उससे 100 मीटर आगे जाकर ये धमाका हुआ है। गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 एकदम वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ है हमारी समझ में नहीं आया। हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। সংসদ ভবনে হামলার পর দিল্লিতে সবথেকে বড় হামলা। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে 1 কিলোমিটার দূরেও কম্পন অনুভূত হয়। किस तरीके से ये लाल किला है और लाल किले का गेट नंबर 1 जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, और देखिए किस तरीके से जो गाड़ियों के परखच्चे थे वो दूर तक आपको यहाँ पर पड़े हुए साफ तौर पर सड़कों पे दिखाई देंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्लड यहाँ पर है, यहाँ पर बाकायदा जो गाड़ियों के परखच्चे थे वो उड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये गाड़ियों का सामान जो यानी कि ब्लास्ट के बाद यहाँ पर उड़कर पहुंचा। तो आप समझिए इंटेंसिटी कितनी जबरदस्ती ब्लास्ट की। দিল্লি পুলিশের দাবি চলন্ত গাড়িতেই বিস্ফোরণ ঘটে। ধীরে ধীরে যাওয়ার সময় লাল সিগন্যালে থামে গাড়িটা। পাশেই ছিল 5-6টা গাড়ি। सिग्नल ग्रीन हवार আগেই ওই গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি বিস্ফোরণ হওয়া গাড়িটির নম্বর गुरुग्राम। मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दी वहाँ से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। मैं रोड की दूसरी साइड हूँ और यहाँ देखिए, पहले शीशा दिखाऊं आपको मेट्रो का, इसकी मोटाई देखिए, थिकनेस देखिए कितनी मोटी है, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए हरीश यहाँ दिखाइए, पूरा शीशा जो है वो मेट्रो का गेट जो है यहाँ पर चकनाचूर हो चुका है। ना सिर्फ यहाँ पर, हरीश थोड़ा अंदर की तरफ भी आप दिखाइए, अंदर भी जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए आपकी क्या इंटेंसिटी यहाँ पर रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 बांग्ला।
যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয় সবার প্রথমে i20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। ফরিদাবাদ থেকে আটক করা হয়েছে সেই গাড়ির মালিককে। আটক সন্দেহভাজন গাড়ির মালিক মোহাম্মদ সালমান। সালমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ এবং গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিল সেরকমই সে দাবি করেছে জিজ্ঞাসাবাদের সময়। তদন্তকারীদের কাছে উঠে এসেছে আরও একটি নাম, নাদিম খান। নাদিম খানের নাম উঠে এসেছে এই মুহূর্তে। আসলে গাড়িটি কার তা খোঁজ করে দেখছে তদন্তকারীরা। দিল্লিতে বিস্ফোরণে উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ। লালকেল্লার কাছে i20 গাড়িতে বিস্ফোরণ। দিল্লিতে বিস্ফোরণের তদন্তে এনএসজি। কোনো সম্ভাবনাই খারিজ করা হচ্ছে না। আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিভাবে বিস্ফোরণ হলো এখনই বলা মুশকিল। রিপোর্ট না এলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी
प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বলছেন সব দিক থেকে তদন্ত হচ্ছে, তদন্তের পরই জানা যাবে বিস্ফোরণের আসল কারণ কি। তবে এই দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে ইতিমধ্যে পুলওয়ামার যোগ পাওয়া যাচ্ছে, কারণ যা খবর পাওয়া যাচ্ছে পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিককে গাড়ি বিক্রি করা হয়েছিল, সেই গাড়ি কি যে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আমার সহকর্মী তন্ময় প্রামাণিক এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছে। তন্ময়, কি আপডেট আসছে? দেখো, অনেকগুলো যোগসূত্র বেরিয়ে আসছে। ফরিদাবাদ দিল্লি, দিল্লি থেকে ফরিদাবাদ, ফরিদাবাদ থেকে পুলওয়ামা। পুলওয়ামার এক বাসিন্দা তারিক, তাকে নাকি গাড়িটি বিক্রি করা হয়েছিল, যে i20 গাড়িটাতে বিস্ফোরণ হয়েছে সেটি তারিক। এখনো পর্যন্ত যে লেটেস্ট রিপোর্ট আসছে, জিজ্ঞাসাবাদ এবং পুলিশের এই যে তদন্ত, সেইখান থেকে যে রিপোর্ট আসছে পুলওয়ামা যোগ পাওয়া যাচ্ছে। পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিক রয়্যাল কার জোন, এই একটি সংস্থা যার ফরিদাবাদেও অফিস রয়েছে এবং পুলওয়ামাতেও অফিস রয়েছে, সেই সংস্থার মাধ্যমে, মানে গাড়ি কেনাবেচা করে, সেই সংস্থার মাধ্যমে এই তারিকের কাছে গাড়ি পৌঁছেছিল। এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই রিপোর্টই আসছে। ফলে কোথাও পুলওয়ামা যোগ পাওয়া যাচ্ছে এবার এই মানে যে বিস্ফোরণ দিল্লিতে হয়েছে সেই বিস্ফোরণে, অর্থাৎ পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিক, তার সঙ্গে যোগ মিলছে। ফলে সব মিলিয়ে পুলওয়ামা, ফরিদাবাদ, দিল্লি একটা যোগ সূত্রে চলে আসছে। ফলে আরো তদন্ত হয়তো অন্য কিছু বেরিয়ে আসবে। একদম সেই তদন্তের দিকেই আমরা নজর রেখেছি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দপ্তর থেকে সেই তদন্তের আপডেট জানানো হবে, সেরকমই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি তাও বলেছেন। কারণ পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে সবকিছু ইন ডিটেল জানানো হবে তদন্ত যতটা এগোবে। এবং হরিয়ানা, ফরিদাবাদের সঙ্গে আরও একটা যোগ রয়েছে হরিয়ানা, এবং যে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই গাড়ির নাম্বার কি হরিয়ানার, কি বলছে শুভজিৎ তথ্য? হরিয়ানা নাম্বার প্লেট লাগানো গাড়িতে যে বিস্ফোরণ হয় এমনটা প্রত্যক্ষদর্শীরাই বলছেন। গাড়িটির নাম্বার যেটা দেখা যাচ্ছে HR267674, এমনটা প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানিয়েছেন, আমাদের ক্যামেরার সামনেও জানিয়েছেন। গুরুগ্রামের বাসিন্দা নদীম খানের নামে গাড়িটি ছিল, এটা আবার পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু ধীর গতিতে গাড়িটি এগোচ্ছিল, এটা দিল্লি পুলিশ জানায়। ধীরে ধীরে যাওয়ার সময় ওই গাড়িটি লাল সিগন্যাল, মানে যেটাকে রেড সিগন্যাল বলা হয়, ট্রাফিক সিগন্যাল, সেখানে গাড়িটি থামে। পাশে 5-6টি গাড়ি ছিল, বেশ কয়েকটি সিএনজি গাড়িও ছিল। সিগন্যাল গ্রিন হওয়ার আগেই ওই i20 গাড়িটিতে বিস্ফোরণ হয়। আর বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে 1 কিলোমিটার পর্যন্ত সেই কম্পন অনুভূত হয়, আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লেগে যায়। कमी है जो इतने भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दिमाग से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR26 करके लास्ट में 7674 है। हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। रविंद्र भाई क्या नंबर है, कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा। उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए, जो आधे हैं शरीर में, आधे शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं।
पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकल की गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी। लास्ट में 7674 है। धमाका हुआ है। मूव कर रही थी, कैसे थी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव पे थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। क्या देखा आपने? गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके। आपकी गाड़ी से थे या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ, फिर क्या हुआ? कितनी दूरी पे? तो बाकी गेट नंबर 1 धर्मेंद्र जी, गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पर थी? अपोजिट साइड है गेट नंबर, उधर है दूसरी रोड पे। स्पॉट पे जब मैं पहुंचा था वहाँ पे, तो मैंने ये देखा था वहाँ ब्लास्ट हो रखा है। वहाँ पे जो मतलब गाड़ियों में आग लगी हुई थी। आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे, तो बंदे कुछ गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनआर पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर, फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। तो कितनी देर में पहुंचे? हम सर 10 मिनट में पहुंच गए थे। 10 मिनट के बाद? हाँ जी, पहुंच गए थे वहाँ पर। हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, हम प्राइवेट सर्विस वाले हैं। अच्छा। हम कैट्स वालों के ऊपर नहीं चले थे। तो आप कितनी गाड़ियों में लोग को लेके आए? हम 4 गाड़ियों में लेके आए थे। ठीक है, 4 गाड़ी, हमारे 7 गाड़ी लेके गए थे, 4 में लेके आए थे। कैट्स गाड़ी वहाँ पे कोई पहुंची नहीं थी, तो हम ही लोग अपने आप सेवा करी थी हम लोगों ने। सर हालत जो है उनकी बिल्कुल डेड थी। उनका किसी का हाथ पैर सब फटे पड़े थे, मतलब वो उस लायक नहीं थे कि उनके, अगर आप जिस्म को देख लेते तो आते उनकी बाहर थी, भेजा उनका बाहर था, और हाथ पैर का पता नहीं था कहाँ था। तो और टुकड़ों का ये नहीं पता कि टुकड़े कहाँ कहाँ मिले हमें। सर जिस टाइम मैं पहुंचा था वहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ फायर ब्रिगेड वाले गाड़ियाँ आग बुझा रहे थे। तो हम लोग जब जिस टाइम पहुंचे थे तो एक बॉडी जो है वैगनआर पे पड़ी हुई थी, एक बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी। जिस बॉडी जो जमीन पे पड़ी थी उसके हाथ पैर का पता नहीं था, वो बॉडी लाल किले की गेट से आगे पड़ी हुई थी, टांग उसकी। तो वो हम टांग भी उठा के लाए थे, और जितने टुकड़े पड़े थे कुछ लाल मंदिर से आगे पड़े हुए थे वो भी उठा के लाए। सब कुछ लाके यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने जमा कर दिया। 4 बॉडी लेके आए हम लोग। লালকেল্লার সামনে পরপর গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা, কিভাবে বিস্ফোরণ সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাসপাতাল ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন অমিত শাহ। বিস্ফোরণের তদন্তে নেমেছে এনআইএ, এনএসজি। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও রয়েছে। लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। বিস্ফোরণে কাঁপল রাজধানী। চলন্ত গাড়িতে বিস্ফোরণে লালকেল্লার কাছে মৃত্যু মিছিল, আহত বহু। আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিস্ফোরণ স্থলেও যান অমিত শাহ। तस्वीरों में ठीक सामने आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट के ऊपर दिखाई देंगे। वहीं पर एनएसजी की टीम बाकायदा उसी गाड़ी से जो i20 कार जिसका जिक्र हम कर रहे थे, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसका जिक्र किया कि उसी के अंदर ब्लास्ट हुआ। वहां से एनएसजी के जो जवान है वो सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं। और ठीक सामने देखिए जो अनिल शुक्ला है, जो कि दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी हैं, वो पूरे घटनाक्रम से ब्रीफ कर रहे हैं। সোমবার সকালেই দিল্লির কাছে ফরিদাবাদে গ্রেফতার হয় জঙ্গি ডাক্তার। ধৃত মোজাম্মেলের 2 ডেরায় উদ্ধার হয় প্রায় 3000 কেজি বিস্ফোরক। আর এদিন বিকেলেই দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণ। তবে কি আরো বড় নাশকতার ছক ছিল? आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অমিত শাহর সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছেন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার রয়েছে। মৃতদের পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শোকাহত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। দিল্লির ঘটনার জেরে কলকাতা পুলিশও সতর্ক, প্রতিটি থানাকে সতর্ক করেছে লালবাজার। শহর জুড়ে নাকা তল্লাশি শুরু কলকাতা পুলিশের। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর গোটা দেশ জুড়ে যেমন সতর্কতা জারি হয়েছে, তেমনি কলকাতা পুলিশ লালবাজারের তরফ থেকে সমস্ত থানাগুলিকে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, সেই সঙ্গে ট্রাফিককেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এই মুহূর্তে SN ব্যানার্জি রোড নিউ মার্কেট থানার তরফ থেকে সমস্ত গাড়ি, যে গাড়িগুলি SN ব্যানার্জি ধরে ধর্মতলার অভিমুখে একেবারে ডরিনা ক্রসিংয়ের দিকে যাচ্ছে, সেই গাড়িগুলিকে একেবারে এইভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ডিকি থেকে শুরু করে গাড়ির ভিতরের সমস্ত জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে একেবারে তল্লাশি করছেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা, সেই সঙ্গে ট্রাফিক আধিকারিকরা রয়েছেন। গাড়ির ভিতরে যে সমস্ত জিনিস রয়েছে, কোনো প্যাকেট থাকলে সেই প্যাকেট নির্দিষ্টভাবে একেবারে সেই প্যাকেট খুলে সেই প্যাকেটের ভিতরে কি দ্রব্য রয়েছে, সেই দ্রব্যগুলি একেবারে কলকাতা পুলিশের আধিকারিক তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তারা পরীক্ষা করছেন। শুধুমাত্র এই কলকাতা শহর নয়, সারা দেশ জুড়ে এই সতর্কতা জারি হয়েছে এবং কলকাতার বিভিন্ন যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ যে রাস্তা, যে গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং, যে গুরুত্বপূর্ণ মোড়, যেখানে ব্যস্ততা থাকে, যেখানে গাড়ি চলাচল একেবারে এই সময় যেখানে গাড়ি চলাচল ব্যস্ততা থাকে, সেই সময় SN ব্যানার্জির মতো জায়গায় নিউ মার্কেট থানার তরফ থেকে এই মুহূর্তে একেবারে যে গাড়িগুলি ধর্মতলার অভিমুখে যাচ্ছে, সেই সমস্ত গাড়িগুলিকে এইভাবেই একে একে তারা দাঁড় করাচ্ছেন এবং সমস্তটাই তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখছেন। ক্যামেরা সুবিধার সঙ্গে আব্দুল আজিজ, TV9 বাংলা, কলকাতা। লালবাজারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই পুরো এক্সিট পয়েন্ট সেগুলোকে কিন্তু নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে নজরদারি চালার জন্য এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যে যারা এখন চলাচল করছেন তারা গাড়ি করে কি নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়, বাইরের কোনো ব্যক্তি থাকলে তারা কারা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু কলকাতা পুলিশ কিন্তু এই মুহূর্তে খতিয়ে দেখছে, যা শ্যামবাজারেও এখন দেখা হচ্ছে। সব মিলে কিন্তু বিশেষভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে লালবাজারের তরফে। সন্ধ্যে 6:52 পর থেকে দিল্লি বিস্ফোরণের যে ধারাবাহিক ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে বারবার তুলে ধরেছি, সেই পুরো ঘটনাটা জঙ্গি নাশকতা বলে প্রাথমিক অনুমান করছে দিল্লি পুলিশ। কারণ এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় অন্তত 8 জনের মৃত্যু হয়েছে, জখম হয়েছেন কমপক্ষে 28 জন। আর বিস্ফোরণের পরে দিল্লি জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি, পুলিশের ধরপাকড়, কারণ ইতিমধ্যে গাড়ির মালিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। नंबर को फोन से माइक से दूर रखना जरा। सबसे बड़ी बात है ठीक लाल किले के सामने और चांदनी चौक सामने है, चांदनी चौक लाल मंदिर वहाँ पर आप लोग दिखाई देगा, तो यहाँ पर लाल किले के सामने হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে NSG, NIA, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা তারা প্রত্যেকে পৌঁছে গিয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে, তারা নমুনা সংগ্রহ করছেন এবং ঠিক কী কারণে এই বিস্ফোরণ সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে। एक्सप्लोजन हुआ है उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है।